अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हमारा प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 12 है। इससे पहले हमने जो पिछला लेक्चर था उसमें रजिस्ट्रेशन 25.1 की थी, जिसमें हमने फिक्स्ड डेप्रिसिएशन मेथड के जरिए डेप्रिसिएशन की जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व किया था। तो आज हमारे पास रजिस्ट्रेशन 25.2 है, इसमें हमें डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के जरिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा गया है। तो हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के जरिए डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ये होता है कि आप देखेंगे डिमिनिशिंग का मतलब होता है कमी, रिडक्शन, बैलेंस में मेथड में तरीकेकार ऐसा तरीकेकार इसमें बैलेंस में कमी हो रही है। तो अब हम एक पहले जो डेप्रिसिएशन मेथड था उसमें जो अमाउंट थी वो फिक्स्ड डेप्रिसिएशन यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड था, जो और फिक्स्ड डेप्रिसिएशन मेथड भी उसे कहते हैं। उसमें हमारे जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट थी वो फिक्स रहती थी हर साल, चाहे वो 3 साल की है, 4 साल की या 10 साल की। तो ये इस मेथड के जरिए क्या होगी, डेप्रिसिएशन की अमाउंट डिमिनिशिंग होगी, यानी कि उसमें रिडक्शन होती जाएगी, हर साल उसमें कमी होगी। तो इसे इसलिए डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कहा जाता है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको इस तरह का परफॉर्मा बनाना पड़ेगा, जो प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट होता है लेबर का, जिस तरह का उस तरह का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन हमें दी गई है कि हम मशीनरी को परचेज कर रहे हैं 25,000 रुपीज में, 25,000 रुपीज में वो परचेज किया। मैं इसलिए यहाँ पर कास्ट प्राइस लिख देता हूँ। प्लांट एंड मशीनरी परचेज हुई है, तो ये कब परचेज हुई है? 1 जनवरी 1994। ये बात भी आपने डेट को ज़हन में रखना है कि ये कब परचेज हो रही है। उसके बाद हमें कहा गया है कि इसको आपने डेप्रिसिएट करना है 20% पर एनम पर एनम से मुराद होता है कि आपने एनुअली इसको 20% इसको क्या करना है, डेप्रिसिएट करना है। तो हम सबसे पहले जो हमारा परफॉर्मा बना हुआ है, पहली ट्रांजैक्शन जब हमने वो खरीदा था, यानी कि प्लांट मशीनरी को खरीदा था कब? 1 जनवरी 1994 को 25,000 की मशीनरी खरीदी थी। तो आप एज्यूम करें कि आप डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बना रहे, बल्कि आप सिर्फ एक जनरल एंट्री करनी है मशीनरी परचेज की। तो क्या एंट्री करेंगे आप प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट करेंगे और क्रेडिट कर देंगे आप कैश को टू कैश अकाउंट। तो ये हमारे पास जो एंट्री बनती है इसकी, अगर हम डेप्रिसिएशन जिसकी जनरल एंट्री कर दें इसी ट्रांजैक्शन में, तो हम क्या बना रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट। तो हमने क्या देखना है कि कहां पर प्लांट एंड मशीनरी डेबिट हुआ था जनरल में और कहां पर क्रेडिट हुआ था। यहां पर आप देखें कि मैंने प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट साइड लिखा है, डेबिट साइड लिखा है, तो इसका मतलब है कि हम इसी तरह अमाउंट किधर लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। और वो कितनी अमाउंट है? 25,000। और ये डेट क्या है हमारे पास? 1 जनवरी 1994। तो ये अमाउंट हमारे पास आ चुकी है। हमने डेट भी लिख दी, अमाउंट भी लिख दी, लेकिन अब इस पार्टिकुलर के कॉलम में क्या लिखेंगे? प्लांट एंड मशीनरी टू कैश अकाउंट, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी डेबिट हुई है तो अमाउंट डेबिट साइड किसकी वजह से हुई है? टू कैश अकाउंट की वजह से। तो यहां पर हम साथ लिख देंगे टू कैश अकाउंट। अकाउंट आप लिखें या ना लिखें ये आपकी अपनी मर्जी है, टू कैश यहां पर आ जाएगा। इसके साथ आगे हमारे पास जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन होगी वो होगी डेप्रिसिएशन की, 20% पर एनम के जरिए हमने डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है। तो 20% पर एनम हम किस तरह फाइंड करेंगे? ये हमें पता है कि अकाउंट जो क्लोज हो रहे हैं वो 31 दिसंबर और 1994 को क्लोज होगा। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि जो हमारे अकाउंट्स हैं वो कब क्लोज होंगे। अगर आपको नहीं दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर के अकाउंट्स क्लोजिंग क्या है, तो आप अज्यूम करेंगे कि 31 दिसंबर ही है। तो ये हमारे पास 31 दिसंबर आ गया। अगर हमारे पास यही प्लांट एंड मशीनरी है तो समझिए कि ये डेप्रिसिएट हो गया है। डेप्रिसिएशन हमारा एक एक्सपेंस है, यानी कि लॉस है किसी चीज पर। तो लॉस और एक्सपेंस डेबिट होते हैं, यहां पर लिख देते हैं डेप्रिसिएशन को डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है। और साथ क्या कर देंगे हम, जिस एसेट में जिस चीज में हमें लॉस हो रहा है उसमें तो कमी हो गई है। प्लांट एंड मशीनरी की कीमत पहले 5,000 थी, अब उसकी कीमत रह गई 3,000। तो इसका मतलब है कि प्लांट एंड मशीनरी में कमी हुई है, हमारे एसेट में रिडक्शन हुई है। तो जब हमारे एसेट कम होते हैं तो वो क्रेडिट होते हैं, ये भी हमारे पास रूल मौजूद है। तो टू प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पर कर देंगे। तो ये हमारे पास जो नेक्स्ट एंट्री बन गया कि हमने डेप्रिसिएशन को डेबिट किया और क्रेडिट किसको किया? प्लांट एंड मशीनरी को। हम अकाउंट किस तरह बना रहे हैं? प्लांट एंड
मशीनरी का, तो 31 दिसंबर को अगर प्लांट एंड मशीनरी क्या हुई है, क्रेडिट हुई है, तो क्रेडिट साइड पे कुछ अमाउंट जाएगी। वो अमाउंट कितनी है? 20% ऑफ 25,000। 20% हम इसका फॉर्म करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5,000। तो 5,000 हमारे पास इसकी अमाउंट आ गई है। यहाँ पर हम लिख देंगे 5,000। यहाँ पार्टिकुलर के कॉलम में हम क्या लिखेंगे, जिस तरह प्लांट मशीनरी यहाँ पर डेबिट हुआ तो अमाउंट डेबिट साइड पे लिखने के बाद हमने क्या किया, टू कैश अकाउंट लिख दिया। बिल्कुल इसी तरह प्लांट मशीनरी यहाँ पर क्रेडिट हुआ है, लेकिन हम क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन, कि किसकी वजह से क्या हुआ, ये क्रेडिट हुआ है। तो किसकी वजह से हुआ है? बाय डेप्रिसिएशन की वजह से। तो ये हमारे पास आ जाएगी अमाउंट। तो अब आप देखें कि हमने अकाउंट्स को क्लोज करना है ईच ईयर के, हर साल। अब हमारा जो ईयर था वो एंड हो गया है, तो हम यहाँ पर अकाउंट्स को क्लोज कर देते हैं। तो टू कैश यहाँ पर जो भी साइड पड़ी होगी इन दोनों में से, हमारे पास डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों हुई हुई है। तो 25,000 बड़ा है, 25,000 यहाँ लिख देंगे और 25,000 ही इस साइड पर भी लिख देंगे। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है हमारे पास, डिफरेंस हमारे पास जो आ रहा है वो है 20,000। ये चला जाएगा बाय बैलेंस में, कि हमने इन दोनों को बैलेंस करने के लिए जो अमाउंट लिखी है वो कितनी है, 20,000। साथ आपने ये लिखना है सी डाउन, के हम इसे कैरी डाउन करके नीचे लेके जाएंगे, सी डी। और अब हमारे पास नेक्स्ट ईयर शुरू हो गया। डेट आपने लिखनी है 1 जनवरी 1995। तो 1995 लिखने के बाद ये वाला बैलेंस हम उठाकर यहाँ ले आएंगे। तो स्टार इसके लिखेंगे टू बैलेंस BD के ब्रॉट टर्म, जो नीचे लिखे हैं 20,000 था, तो यहाँ पर 20,000 था। तो यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन है ये आपको समझ आ गया होगा। तो इससे पहले जो हम करते थे फिक्स्ड रेट में, जो स्ट्रेट लाइन मेथड है, फिक्स डेप्रिसिएशन मेथड था, उसमें डेप्रिसिएशन की अमाउंट अगर 5,000 आई है तो हर साल 5,000 ही रहेगी। लेकिन ये मेथड हमारे पास कौन सा है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसमें अमाउंट रिड्यूस होती है, ये कम होती है। तो हमारे पास जो बैलेंस कितना है 20,000, हम इस बैलेंस पर कैलकुलेट करेंगे 20%। जब इस बैलेंस पर 20,000 पर 20% हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4,000। तो किस तरह हमने किया कि हमने हर साल नया बैलेंस जो आ रहा है उस पर 20% हम कैलकुलेट करें। तो 31 दिसंबर को हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री हमें बताया कि क्या होती है, वो सेम एंट्री दोबारा रिपीट हो जाएगी। 1994 था यहाँ पर 1995 हो जाएगा। तो बाय डेप्रिसिएशन बिल्कुल उसी तरह। और कितने की डेप्रिसिएशन हुई है आपने अभी फाइंड किया है 20,000 पर। अगर हम 20% फाइंड करें तो ये कितनी होती है 4,000। तो अब हम इनको क्लोज कर देते हैं अकाउंट्स को। जो साइड पड़ी है आपने उसका टोटल दोनों साइड से लिख लेना है। तो हमारे पास जो बड़ी साइड आ रही है वो ये वाली है 20,000 वाली। 20,000 को इस साइड पर भी लिखा और 20,000 को इस साइड पर भी लिखा। और जो डिफरेंस था हमारे पास कितना आ रहा है अब 16,000 का, वो हम यहाँ पर लिखेंगे और इसको क्या नाम देंगे, बाय बैलेंस। साथ आपने इसके सी डी भी लिखना है कि हम इसे कैरी डाउन करके नीचे लेके जाएंगे। यही बैलेंस अब यहाँ पर आ जाएगा। डेट आपने सबसे पहले लिख लेनी है। अब हमारे पास जो डेट है वो है 1 जनवरी 1996। बैलेंस आएगा नेक्स्ट ईयर टू बैलेंस ब्राटम। कितनी अमाउंट है इसकी हमारे पास 16,000। तो 16,000 हमारे पास अमाउंट आ गई है। तो यहाँ पर हम 31 दिसंबर को क्या करेंगे, इसकी डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करेंगे 1995। बाय डेप्रिसिएशन यहाँ पर मैं पहले लिख लेता हूँ कि बाय डेप्रिसिएशन अमाउंट कितनी है हमारे पास बाय डेप्रिसिएशन की, हम 16,000 पर मल्टीप्लाई करके 20% हम इसका फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3,200, यानी ये 3,200 रुपया हमारे पास जो थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन आई है वो कितनी है 3,200। तो जो साइड टोटल है हम उसको नीचे, बड़ी साइड है उसको टोटल नीचे पहले लिख लेते हैं।
ये साइड हमारे पास बड़ी है तो 16,000 इस साइड पर आ जाएगा, और इस साइड पर भी हम क्या लिखेंगे 16,000, और जो डिफरेंस है वो हमारा कितना चला जाएगा बाय बैलेंस में। और इस केस में हमारे पास जो डिफरेंस है, यहाँ पर आपने CG भी लिखना है, डिफरेंस आ रहा है वो है 12,800, तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे 12,800। हमसे रिक्वायर्ड था 3 साल का, तो हमने ये देखें आपके फर्स्ट ईयर का बना लिया 1 साल का, ये दूसरे साल का, और ये तीसरे साल का हमारे पास अकाउंट डेप्रिसिएशन का बन चुका है। तो ये हमारे रजिस्ट्रेशन 25.2 साल की है, यहाँ से आपने इसको क्लोज कर देना है दोनों साइड से। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन होगा वो सॉल्व हो जाएगा। एक बार फिर देख लेते हैं कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में और फिर स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड में क्या फ़र्क है। हमारे पास जो डिमिनिशिंग में होता है कि डेप्रिसिएशन पहले साल आई है 5,000, ये अगले साल कम आएगी। आप यहाँ पर देख लें, ये हमारे पास पहले साल की थी, ये दूसरे साल की, और ये तीसरे साल की। तो पहले साल हमारे पास डेप्रिसिएशन आई 5,000 थी, फिर 4,000 और फिर 3,200, और आगे जब चलेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी, इससे भी कम होगी, डेप्रिसिएशन मजीद कमी होती जाएगी। तो इसे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कहा जाता है। तो आपने ये मेथड इसको फॉलो करना है, और हमने दो मेथड पढ़ने हैं आईकॉम के अंदर, एक डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता है और एक स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड होता है। इन्हीं के लिए हमने डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन हमने सॉल्व कर ली है। अब हम इसके आगे हम प्रॉब्लम्स की तरफ जाते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 1 को सॉल्व